Good morning, students. Today we are learning about the functions and importance of the statistics. Functions and importance of statistics are quantitative expression of economic problem, second, intersectoral and intertemporal comparison, third, working out cause and effective relationships, fourth, construction of economic theories or economic models, fifth, economic forecasting, sixth, formulation of policies, and seventh, economic equilibrium. Now we learn what statistics do. Statistics करता क्या है? फर्स्ट इज़ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का हमें एक क्वांटिटेटिव डेटा मिल जाता है जिससे हमें पता लगता है कि कितनी क्वांटिटी में वो प्रॉब्लम है. अगर हमें कंप्लीट अपने नेशन के बारे में जानना हो कि कितनी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, हम वो काउंट नहीं कर पाएंगे, हम कैलकुलेट नहीं करेंगे. तो अगर हमारे पास उस चीज़ का एक एग्रीगेट डेटा होगा तो हमारे लिए इजी होगा ये जानना कि कितनी वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है. जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, अगर मैं बोलूँ 10,000 लोग अनएम्प्लॉयड है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गो एंड काउंट ईच एंड एवरी पर्सन हु इज़ अनएम्प्लॉयड. अगर हमारे पास डेटा होगा कि 10% लोग अनएम्प्लॉयड है, सो दैट 10% इज़ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. So quantitative expression of economic problem is consider any economic problem be in the problem of unemployment, the problem of price rise or the problem of shrinking export. The first task of economics is to understand its magnitude through its quantitative expression. So क्या बताता है हमें स्टैटिस्टिक्स? हमें एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन दे देता है, हमें एक क्वांटिटी बता देता है, एक एग्रीगेट डेटा मिल जाता है जिससे हमें पता चलता है कि दिस एंड दैट परसेंटेज इज हैविंग दैट पर्टिकुलर इकोनॉमिक प्रॉब्लम. For example, if it is the problem of unemployment, we make its quantitative expression stating that 20% of Indian workers are unemployed. Or between the year of 2005 to 2009, the percentage of unemployment working population has tended to increase from 18% to 9.4%. ठीक है, तो अभी हमें क्या बताता है स्टैट? हमें एक परसेंटेज मिल जाता है या एग्रीगेट डेटा मिल जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि 20% लोग अनएम्प्लॉयड है. या हमें कंपैरिजन मिल जाता है कि 2005 टू 2019 18% से लोग कम होकर 9.4% अनएम्प्लॉयमेंट रह गई है. सो व्हाट exactly statistics do? It gives us or it presents us the quantitative data. Statistics in short क्या करता है? हमें एक complex data को simple कर present करता है. Second is intersectoral and intertemporal comparison. Economists do not stop merely at quantitative expression of the problem. अब economist प्रॉब्लम को क्वांटिटेटिव बनाकर रुकते नहीं है. दे ऑल्सो गो फर्दर टू कॉम्प्रीहेंड व्हाट इट इज़, व्हाई दैट प्रॉब्लम इज एग्जिस्टिंग. From intersectoral comparison, we mean comparison across between sectors of the economy. So intersectoral means comparison होता है different sectors का इकोनॉमी के. इकोनॉमी जहाँ से जनरेट होती है वो सारे सेक्टर्स को कंपेयर किया जाता है. Thus, analyzing the problem of unemployment, the economists would like to know the magnitude of unemployed across the rural and urban sector of the economy. So, अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखनी है कि हमें पता चल गया कि हमारे नेशन में 9.4% अनएम्प्लॉयमेंट है, देन अब इकोनॉमिस्ट ये क्या करेगा? पर्टिकुलर एरियाज़ देखेगा कहाँ कहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है. जहाँ कम है वहाँ रीज़न क्या है कम होने का, एंड जहाँ ज़्यादा है वहाँ क्या कॉज है, क्या मैग्नीट्यूड है वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होने का. दैट वुड लाइक टू नो व्हाट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज़ अनएम्प्लॉयड कंपेयर टू दी अर्बन पॉपुलेशन. अगर हम देखते हैं कि रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है एज़ कम्पेयर टू अर्बन पॉपुलेशन, देन एक कंपैरिजन ड्रॉ किया जाएगा और एक कंक्लूजन ड्रॉ किया जाएगा कि क्यों अर्बन एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट कम है. Intertemporal comparison means understanding of change in magnitude of problem over the time. So intertemporal means कुछ टाइम के बाद में प्रॉब्लम बढ़ी है या कम हुई है, वो रीज़न जानेंगे. This would mean making a comparison over different plan period of rural and urban unemployment. For example, अब 2 साल के बाद रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई,
अर्बन एरिया में उससे भी ज़्यादा कम हो गई। तो अब ये क्या हो गया, इंटरटेम्पोरल। अब यहाँ पे कंपैरिजन ड्रॉ किया जाएगा और रीज़न ड्रॉ किया जाएगा कि क्यों वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है। अगर बढ़ती है, अगर गेन करती है तो सेम फॉर दैट एज वेल। Now third is working out cause and effect relationship. Economists try to find the cause and effect relationship between different sets of data. So अब इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट ढूंढते हैं कि किसी प्रॉब्लम में क्या रिलेशनशिप है। जैसे हमने पीछे पढ़ा है दैट इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन, तो हमें बताया जाता है किस सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है, किस टाइम पीरियड के बाद में वो प्रॉब्लम कम हुई है या गेन हुई है। This enables them to attempt an effective diagnosis of the problem and accordingly to suggest some effective remedies. तो अब यहाँ पर इकोनॉमिस्ट क्या करेंगे, प्रॉब्लम डायग्नोस कर लेंगे, पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्यों है। अर्बन एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट कम है या नहीं है और रूरल एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। सो ये प्रॉब्लम हमें पता चल जाएगी इसका क्या रीज़न है और इसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिस्ट हमें रेमेडीज़ बता देंगे, उस चीज़ के मेजरमेंट्स बताए जाएंगे। Thus, through their statistical study, if the economists come to know that it is because of the decline in demand that investment in economy that tend to be shrink. अब पता चल गया कि रूरल एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट किस लिए है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो अब क्या करेंगे, रूरल एरियाज़ में या तो रिसोर्सेज क्रिएट किए जाएंगे या लोगों को माइग्रेट किया जाएगा अर्बन एरियाज़ में, ताकि वहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कम हो जाए। सेकेंडली, अगर नेशन की इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है तो हम ये देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, या इन्वेस्टमेंट कम हुई है या इन्वेस्टमेंट की डिमांड डिक्लाइन हुई है। दे कैन सजेस्ट द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट सच मेजर्स एज वुड इंक्रीज द लेवल ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी। एंड यहाँ पर इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं, मेजर्स दे सकते हैं, रेमेडीज़ दे सकते हैं जिससे डिमांड ऑफ इकोनॉमी हम बढ़ा सकें, इंक्रीज कर सकें। फोर्थ, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स। What is economic theories? It is an established statistical relationship between different set of statistical data offering conclusion of economic significance. तो अभी economic theory क्या है, हमारे पास अलग अलग statistical data है और जो कि हमें बताते हैं उनके conclusions के बारे में। The well-known inverse relationship between price of commodity and its demand is an established statistical relationship. तो जब किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है, पीपल टेंड टू बाय इट मोर। सो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द डिमांड एंड देयरफॉर इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरेटिकल रिलेशनशिप और मॉडल पॉसिबल विदाउट स्टैटिस्टिकल एक्सपीरियंस? सर्टनली नॉट। सो इकोनॉमिक हमारे लिए क्या करती है, फॉर्मुलेट एंड टेस्ट द थ्योरीज। फिफ्थ इज इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। सो फोरकास्टिंग वर्ड आपने नॉर्मली सुना होगा, वेदर फोरकास्टिंग। सो फोरकास्टिंग क्या होता है, या तो प्रेडिक्शन और इसे कहा जाता है एस्टिमेशन। सो इकोनॉमिक हमें क्या देती है, एक एस्टिमेशन बता देती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इकोनॉमिस्ट डू फोरकास्टिंग थ्रू स्टैटिस्टिकल स्टडीज। So what economists do? They forecast through their statistical studies. By the term forecasting, we do not mean some astrological prediction. यहाँ फोरकास्टिंग का मीनिंग ये नहीं है कि वो कुछ भविष्यवाणी करेंगे, कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। We only mean to assess and ascertain the future course of certain event which are of economic significance. Thus, on studying the behavior of price level over several years, the economist can make statistical forecasting over the likely trend or pattern of price level in the near future. This helps in the future planning. सो इकोनॉमिक्स के वजह से, स्टैटिस्टिकल डेटा की वजह से हमें एक प्राइस लेवल पता चल जाएगा जो कि काफ़ी सालों से स्टडी किया जा रहा है। इफ़ वी टेक अ एग्जांपल ऑफ सेक्स रेशो, तो हमें ये पता चल रहा है कि 1901 टू 2011 जो गर्ल्स की सेक्स रेशो है वो डिक्लाइन हो रही है और आने वाले टाइम में भी वो डिक्लाइन ही होने वाली है। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ फोरकास्टिंग। सिक्स्थ, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। अब स्टैटिस्टिक्स की वजह से पॉलिसीज़ भी बनती है, जैसे कि सेक्स रेशो गर्ल्स की डिक्लाइन हो रही है तो अब इससे क्या होगा, फीमेल्स के लिए पॉलिसीज़ बनेंगी। अब आपने जैसे अभी सोशियोलॉजी में भी पढ़ा है दैट पॉलिसीज़ बनती है गर्ल्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये क्या है, एक पॉलिसी है जो गर्ल्स के लिए बनी है। क्यों? क्योंकि उनका जो सेक्स रेशो है वो कम हो रहा है। तो अभी हमें फोरकास्ट मिल गया, एक फ्यूचर में आने वाला एक कॉज मिल गया कि मे बी फ्यूचर में गर्ल्स का नंबर और कम हो जाए, वो कम ना हो, इसीलिए पॉलिसी बना दी गई।
How does the finance minister decide to increase or decrease taxation as a source of government revenue? Obviously through statistical studies. अभी फाइनेंस मिनिस्टर कैसे टैक्सेस को जनरेट करते हैं, कैसे पता चलता है कि टैक्सेस ज़्यादा करने हैं या कम करने हैं, कैसे? बाय स्टैटिस्टिकल स्टडीज़. इट इज़ थ्रू स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशंस थ्रू द फाइनेंस मिनिस्टर गेट अ फीडबैक ऑन टैक्स पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल. तो अब इन्वेस्टिगेशन होती है लोगों के ऊपर कि क्या वो टैक्स पे कर सकते हैं, क्या उनमें इतना कैलिबर है, and revenue need of the government. Accordingly, tax rates are fixed to get maximum possible revenue with minimum possible discount to the people. Seventh, economic equilibrium. What is economic equilibrium? It is a state of balance for the producer or consumer where producer finds that his profit is maximum or where the consumer finds its satisfaction is maximum. So economic equilibrium is on two people, that is producer and consumer. Producer satisfy तब होता है जब उसको profit maximum होता है and consumer को satisfaction तब मिलती है जब उसकी need fulfill हो जाती है. It is through the use of statistical method that economists have evolved some eco-fundamental, telling how profit of producer are maximized or how consumers get maximum satisfaction. Thus, so much is the significance of statistics in economics that Marshall, a great economist of the past century, who had conceded that statistics are the straw of which I, like everywhere, economists have to make a brick. Surely statistics is hub of the wheel of the economic study, and beginners of class 11 must focus on the hub of precisely understanding the movement of the entire wheel.